हेलो बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उपलब्धि में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। देखो, हम सब जानते हैं कि एसिड जो होते हैं टेस्ट करने पे थोड़े से खट्टे होते हैं और इनका pH लेस देन 7 होता है। क्या सभी एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? क्या सभी एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयन सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमने देखा था जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में कराई जाती है तो हमारी प्यारी सी गैस लिबरेट होती है और उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जब भी आप एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में कराओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो हाइड्रोजन हमारा सभी एसिड के अंदर कॉमन होगा। अब अगर आप एसिड को वाटर में डालोगे तो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। देखो, जब भी एसिड को वाटर में डाला जाता है तो हमें आयंस का सेपरेशन देखने को मिलेगा। लाइक अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है HCl, तो जब आप इसको वाटर में डालोगे तो H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन आपस में सेपरेट हो जाएंगे। जैसा आप इस फिगर में देख भी सकते हो कि जब आपने HCl को वाटर में डाला तो आपको H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपने नाइट्रिक एसिड को वाटर में ऐड करोगे तो H+ आयन एज अ कैटायन और NO3 नेगेटिव एज अ आयनाइन हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को लोगे तो H+ आयन एज अ कैटायन और SO4 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव आपको एज अ एनाइन देखने को मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अभी आपने इन सभी एसिड के अंदर देखा कि H+ आयन कॉमन है और एनाइन हमारा अलग अलग है। एनाइन डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एसिड लिया है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है बच्चों कि जो सभी एसिड के अंदर जो चीज कॉमन होती है वो होता है हमारा H+ आयन एज अ कैटायन। एनाइन हमारा अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एसिड लिया है। तो कैटायन यानी हमारा H+ आयन और एसिड, इन दोनों का रिश्ता ऐसा होता है जैसे हमारे सखा बंधु होते हैं। जैसे दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से H+ आयन और एसिड को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। यानी एसिड को अगर कोई एसिडिक बनाता है तो वो कौन होता है? हमारा H+ आयन। सो इनके लिए चलो एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। चलो, समझ में आ गया होगा आप सबको कि हमारा हाइड्रोजन एज अ कैटायन H+ आयन और हमारा एसिड, ये दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। क्या अभी हमने सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि सेकंड क्वेश्चन ये था, क्या एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? क्या हम एसिड को बोल सकते हैं कि ये बिजली गिराने आए हैं, हवा हवाई हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको देखने के लिए चलिए इसको एक एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करते हैं कि सच में हमारे एसिड हवा हवाई हैं या नहीं। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए आप एक बीकर लेना और उस बीकर के अंदर इस तरीके का एक क्लोज सर्किट बनाना। देखो बच्चों, बल्ब जरूर लगा देना, क्योंकि अगर आपने बल्ब नहीं लगाया तो हो सकता है आप हाथ से टच करके देखोगे कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हो सकता है आपको झटके लग जाए, शॉक लग जाए। तो इसीलिए केयर शुड बी टेकन। आपको एक बल्ब लगाना है, ठीक है, और आप स्विच को ऑन करना और इसके अंदर सॉल्यूशन डालना है एसिडिक। जब आप एसिडिक सॉल्यूशन लोगे तो आप देखोगे कि बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करने लग जाता है, यानी जलने लग जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है बच्चों कि एसिड जो होते हैं ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर आप यही एक्टिविटी बेस के साथ में करोगे, आप ग्लूकोज के साथ में परफॉर्म करोगे, तो आप देखोगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। एसिड हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्या सभी आयन एसिड आयंस तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो सकते हैं? यस। अभी हमने देखा भी था कि वाटर के अंदर ही एसिड के जो आयंस है वो आपस में सेपरेट हो सकते हैं। देखो क्या होता है जब आप एसिड को वाटर में ऐड करते हो। जब आप एसिड को वाटर में ऐड करते हो तो हमारा बनता है H3O पॉजिटिव आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन। देखो, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा
कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं एसिड का तो हमारा बनना तो चाहिए H+ आयन, लेकिन यहाँ पे तो बन गया H3O पॉजिटिव आयन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HO पॉजिटिव आयन जो होता है ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये फर्दर वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और हमारा बनता है H3O पॉजिटिव आयन। सभी एसिड के अंदर हमारा H3O पॉजिटिव और H+ आयन जो है कॉमन होता है। देखो, जब आप किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? जब आप किसी बेस को वाटर में ऐड करते हो तो हमारा बनता है OH नेगेटिव आयन प्लस में Na पॉजिटिव आयन, जैसे हमने NaOH को वाटर में ऐड किया। तो जब भी आप सभी एसिड को ऐड करोगे तो OH नेगेटिव आयन जो है ये हमारा कॉमन रहेगा और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। जिस तरीके से सभी एसिड के अंदर H+ आयन कॉमन था, इसी तरीके से सभी बेस के अंदर जो कॉमन होता है वो है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन। क्या सभी बेस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखो, कुछ ही बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं और ऐसे बेस जो वाटर में अच्छे से घुल सकते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि एल्कली हमारा बेस होता है, लेकिन सभी बेस एल्कली होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब एल्कलीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? आपने कभी साबुन को टच किया होगा, सोप को, तो आपने देखा होगा वो थोड़ा चिपचिप ऑयली सा होता है। इसी तरीके से हमारे जो एल्कलीज होते हैं ये सोपी होते हैं टच करने पर और इनका टेस्ट बिटर होता है और काफी ज्यादा कोरोसिव होते हैं। इसीलिए मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप एल्कलीज को कभी ना तो टच करें और ना ही कभी टेस्ट करके करें, क्योंकि ये आपको हार्म कर सकते हैं। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस को आपस में कंबाइन किया जाता है, उनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है, तो हमारा बनता है सॉल्ट, तो दूसरी तरफ बनता है वाटर। हम सब जानते हैं कि वाटर का pH होता है 7। इसका मतलब वाटर ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, न्यूट्रल होता है, मिडल पाथ का रास्ता फॉलो करता है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन शॉर्ट, अगर आप देखोगे जब भी आपको एसिडिटी होती है तो आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो? बेस यानी आप सोडा वाटर यूज करोगे या कोई भी इनो वगैरह यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि बेसिक इन नेचर होगा उसको यूज करते हो और आपको एसिडिटी में रिलीफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? ओवरकम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हमने देखा था कि एसिड के अंदर हमारा कॉमन होता है H+ आयन, ठीक है, और बेस के अंदर होता है OH- आयन। ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है हमारा H2O। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपका एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, जब भी आप एसिड और बेस के अंदर वाटर को मिक्स करते हो तो क्या होता है? यस, बिल्कुल। बिल्कुल, एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपने कभी भी एसिड और बेस के अंदर अगर आप वाटर को ऐड करोगे तो इतना ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होती है कि आपका कंटेनर फट सकता है और ये भी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है आपके ऊपर गिर जाए और आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए। तो इसीलिए हम हमेशा जब भी एसिड और बेस में वाटर ऐड किया जाता है तो बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं। देखो, आप इस एक्टिविटी में देख सकते हो कि किस तरीके से हमेशा देखो इसमें जैसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड किया जा रहा है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आप एसिड और बेस को आप ऐड करोगे तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटेनर लेना है और उसके अंदर वाटर को डालना है और फिर उसके अंदर आप एसिड और बेस को ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालोगे और कांस्टेंट हिलाते रहो। इससे क्या होता है कि जो हीट लिबरेट होती है, ये हीट लिबरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और हमें किसी तरह की इंजरी भी नहीं होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? जब आप वाटर के अंदर एसिड और बेस को डालते हो तो इससे क्या होता है, हमारा एसिड और बेस जो भी आपने लिया है वो वीक हो जाता है। वीक होने का मतलब ये हुआ कि आपने कंसंट्रेशन कम कर दिया, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपकी H+ आयन, अगर आपका एसिड है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, अगर आपने बेस लिया है तो आपके हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गई है। जितना ज्यादा वाटर लोगे उतना ही ज्यादा आपका वीक एसिड और वीक बेस बनेगा।
इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब #उपलब्धि @creation of achievement। थैंक यू।